एवरीवन, वेलकम टू स्टार अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर ऐसे 20 कॉलेज जिनमें हर एक बच्चा जाने की सोचेगा। और जब भी आपका मन होता है कि मेरे को दिल्ली के अंदर पढ़ना है या मेरे को दिल्ली रीजन के अंदर पढ़ना है, चाहे फिर वो नोएडा हो, गाजियाबाद हो, फरीदाबाद हो या फिर आपका प्रॉपर दिल्ली हो, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। इधर आपका सोनीपत हो गया जो हरियाणा में लगता है, लेकिन उधर भी बच्चा जाना चाहता है। तो इन सब रीजन के अंदर अगर हम कैलकुलेट करें टोटल ऐसे 20 कॉलेज जिनमें बच्चे को जाने में कुछ ना कुछ बेनिफिट है और इस रिमोट लोकेशन से आप पढ़ना चाह रहे हो, तो उसके लिए मैं आपके सामने पूरा ये लिस्ट लेके आया हूँ। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं आपको यहाँ पे नेम बता करके छोड़ दूंगा कि ये कॉलेज है। उनका एडमिशन मोड क्या होने वाला है, 12th में आपको कितना परसेंट मार्क्स चाहिए, कौन सा एंट्रेंस एग्जाम आपको देना होगा और उनका लगभग प्लेसमेंट क्या रहता है, तो वो भी स्टैटिक्स में आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, तो फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधा आप लोग स्क्रीन पे आइए। और यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ मैं 19th नंबर से, जो कि आपका होने वाला है भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, इसको BVCOE न्यू दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1999 का कॉलेज है, 1999 का प्राइवेट कॉलेज है। पश्चिम विहार न्यू दिल्ली के अंदर आपको ये कॉलेज देखने को मिलेगा। कैंपस साइज इसका 8 एकड़ का है, मतलब बहुत छोटा कैंपस है। अभी ऐसे और भी कैंपस है जो साइज में बहुत छोटे हैं, लेकिन कुछ कैंपस इसमें 3 से 4 कैंपस ऐसे भी हैं जो लगभग 200, 250 या 150 एकड़ के कैंपस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम आपका जेई मेंस होने वाला है। काउंसलिंग आपको GGSIPU की काउंसलिंग जो भी है वो आपको यहाँ पर करानी होगी। IPU काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी चल रहा है, 16 जून तक आप रजिस्टर कर सकते हो। चॉइस फिलिंग अभी स्टार्टेड नहीं हुई है। अभी इसके अंदर और भी कॉलेज है दिल्ली के अंदर जो पार्टिसिपेट करेंगे, जो काफी अच्छे कॉलेज है, वो भी शायद इसी लिस्ट में आ रहे होंगे, तो उनके लिए भी आप वेट कर सकते हो। 12th की मैं बात करूं, जस्ट 55% पर आपका काम हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद मैं बात करूं यहाँ पर इनके पैकेज की, प्लेसमेंट की, तो 7 LPA इनका एवरेज पैकेज मिल जाता है, 15 LPA इनका हाईएस्ट पैकेज देखने को मिलता है। मतलब हाईएस्ट तो उतना ज्यादा नहीं है और उससे उतना मतलब भी नहीं है, लेकिन एवरेज ये 7 LPA दे रहे हैं, तो एक डिसेंट सा कॉलेज है, इसीलिए मैंने इसको लास्ट में रखा हुआ है। क्योंकि मैं टॉप टू बॉटम नहीं चल रहा हूँ, मैं बॉटम टू टॉप चल रहा हूँ, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। बात करूं मैं यहाँ पे 18th नंबर की, जो कि आपका भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होने वाला है। 2006 में कॉलेज बना हुआ है। लगभग यहाँ पर कॉलेज को 20 साल हो चुके हैं। प्राइवेट कॉलेज है, सेक्टर 17 रोहिणी में देखने को मिलेगा दिल्ली के अंदर। ये भी आपका कैंपस बहुत छोटा है, 6 एकड़ का ही कैंपस है। जेई मेंस का एग्जाम देना होगा, IPU की काउंसलिंग करानी होगी, सेम 55% PCM में है, तो काम चल जाएगा। ठीक है, इनका भी पैकेज ठीक ठाक है। आपको LPA मीडियन मिल जाता है 9 और 7.3 एवरेज मिलता है। 66 LPA इनका हाईएस्ट पैकेज देखने को मिलता है, जो कि अपने आप में काफी अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पैकेज भी ठीक है, लेकिन कैंपस साइज थोड़ा छोटा है, तो उससे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें 17 नंबर की, वो है आपका गलगोटिया यूनिवर्सिटी। अब गलगोटिया में दो है, एक गलगोटिया कॉलेज है और एक गलगोटिया यूनिवर्सिटी है। तो अभी मैं यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, और कॉलेज भी अगर इस लिस्ट में आ रहा होगा उसकी भी बात कर लेंगे। 2011 का कॉलेज है, काफी न्यू कैंपस मान सकते हो, लगभग कितना 14 साल हुआ होगा। प्राइवेट कॉलेज है, अभी प्राइवेट कॉलेज ही चल रहे हैं। सेक्टर 17A ग्रेटर नोएडा में देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला था, दिल्ली NCR की बात कर रहे हैं, ना कि दिल्ली NCT की। तो नोएडा के भी कैंपस इसके अंदर आ रहे होंगे। 52 एकड़ का कैंपस है, ठीक ठाक है। बाकी उन दो के कंपैरिजन में GEE ये थोड़ा सा एंट्रेंस एग्जाम जी लिख चुका है यहाँ पे, मतलब इनका खुद का भी एंट्रेंस एग्जाम होता है गलगोटिया का, GEEE करके। और बाकी यहाँ पर आप जेई मेंस के बेस पे भी एडमिशन ले सकते हो, तो वो भी यहाँ पर मेंशन कर लेना। ठीक है, जेई मेंस के बेस पे भी आपका हो जाता है, बाकी खुद का एंट्रेंस लेते हैं और यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन बड़े आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, काउंसलिंग कराने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट इन्हें स्कोर दिखाइए और बाकी या फिर इनका ये एग्जाम दीजिए, डायरेक्ट हो जाएगा। 50% मात्र आपका 12th में, तो भी काम हो जाएगा। मतलब ये वो कॉलेज है, आपका जब मन करे तब आप चले जाना, एडमिशन आपका यहाँ पे डन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उतना अच्छा नहीं है, तभी मैंने इसको 17th पे रखा हुआ है। पैकेज भी उतना ज्यादा नहीं मिलेगा, 5.4 LPA एवरेज मिल रहा है, 1.5 CR। इसको तो हाईएस्ट को तो छोड़ दीजिए, वो कैसे आया, ऑफ कैंपस आया, ऑन कैंपस आया, एक बच्चे को मिला, जो भी मैटर रहा होगा, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते। बात कर ले 16th नंबर की, ABES गाजियाबाद। ठीक है, तो ABES गाजियाबाद ये आपका 2000 का कॉलेज बना हुआ है, प्राइवेट कॉलेज है, अगेन गाजियाबाद के अंदर देखने को मिलेगा। 17 एकड़ का कैंपस है। जेई मेंस का एग्जाम देना होगा, यूपी टेक काउंसलिंग आपको इसके लिए करानी होगी। यूपी टेक काउंसलिंग अभी आपकी चल रही है, 30 जून लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन के लिए। चॉइस फिलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। 12th में आपका 45% भी है, तो भी चलेगा।
15% मैनेजमेंट कोटा के अंदर इनकी सीटें रिजर्व होती है, लाइक वो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू फिल की जाती है 15%। बाकी 85% सीट फिर वो लाइक काउंसलिंग के थ्रू, जो कि यूपी टेक काउंसलिंग है, उसमें भी लगभग 80% सीट रिजर्व होती है यूपी वाले बच्चों के लिए जिनका डोमिसाइल है या क्लास 12 यूपी से हुआ है। बाकी 20% सीट है वो होती है आउटसाइड यानी कि ऑल इंडिया। ठीक है, बात करें इनके लाइक पैकेज की तो 6 एलपीए एवरेज देखने को मिलेगा, 59 एलपीए इनका हाईएस्ट देखने को मिला है। बात करें 15th नंबर पे, वो आपका गलगोटियाज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। जैसा कि मैंने अभी बात किया था, गलगोटिया यूनिवर्सिटी अलग है, कॉलेज अलग है, तो कॉलेज थोड़ा सा ज्यादा बेटर है यूनिवर्सिटी से। तो 2000 का ये कॉलेज बना हुआ है, प्राइवेट कॉलेज है, ग्रेटर नोएडा में देखने को मिलेगा। 19 एकड़ का कैंपस है, जेई मेंस का एग्जाम देना होगा। आप इसके लिए यूपी टेक काउंसलिंग करा सकते हो, 12th बोर्ड पर भी एडमिशन हो जाता है, 50% स्कोर आपको चाहिएगा। ठीक है, पैकेज की बात करें 4.5 एलपीए, 39 हाईएस्ट इनका, ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है फिर भी उसके कंपैरिजन में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जीएल बजाज ग्रेटर नोएडा। जीएल बजाज अब तक मैंने जो कॉलेज बताए उनमें से काफी ठीक है, लाइक उनसे कंपेयर करोगे तो ये थोड़ा सा टॉप पे आपको मिलेगा। ये भी कॉलेज सेम टाइम का बना हुआ है, 2000 का, प्राइवेट कॉलेज है, ग्रेटर नोएडा में कॉलेज देखने को मिलेगा। 11.5 एकड़ जितना कैंपस है, बहुत छोटा कैंपस है, उतना बड़ा कैंपस नहीं है, ये बात समझ लेना। जो आप फोटोज में देख रहे हो लाइक उतने मात्र में ही कॉलेज थोड़ा बहुत और ग्राउंड लगा करके सिमट जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम जेई मेंस देना होगा, 12th बेस पे भी आपका एडमिशन हो जाता है, काउंसलिंग यूपी टेक करानी होगी और डायरेक्ट भी एडमिशन हो जाएगा। 12th में मार्क्स सही है तो 45 आप 12th में स्कोर चाहिए अगर काउंसलिंग के थ्रू जा रहे हो तो। पैकेज की बात करें 7.35 एवरेज, 58 इनका हाईएस्ट पैकेज आपको देखने को मिल जाता है। बात करें 13 नंबर पर AKGEC गाजियाबाद, अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज। ये आपका 1998 का कॉलेज बना हुआ है, प्राइवेट कॉलेज है, अगेन गाजियाबाद में देखने को मिलेगा। 40 एकड़ का कैंपस है, जेई मेंस का एग्जाम देना होगा, यूपी टेक काउंसलिंग है, 65% पीसीएम में आपको चाहिएगा। पैकेज की बात करें 5.22 एलपीए एवरेज है, 33.80 इनका हाईएस्ट पैकेज रिकॉर्ड हुआ है। हाईएस्ट से उतना ज्यादा लगाव नहीं है हमको, एवरेज और मीडियन को लेकर के हम काम कर रहे हो। ठीक है, अब आ जाता है 12th नंबर पर एमएसआईटी, जो कि अभी आईपीयू काउंसलिंग स्टार्ट होगी। सबसे चहेता कोई कॉलेज है तो वो एमएसआईटी है, यूएसआईसीटी है, बट एमएसआईटी को मैं थोड़ा सा 12th नंबर पे रखा हूं, इसका रीजन भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 2001 का कॉलेज बना हुआ है, लगभग 24 साल पुराना कैंपस है, प्राइवेट कॉलेज है, जनकपुरी न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। 8 एकड़ का कैंपस है, साइज बहुत छोटा है, पहला ड्रॉबैक। ठीक है, बाकी जेई मेंस के एग्जाम पे आपको आराम से मिल जाएगा। आईपीयू की काउंसलिंग करानी होगी, 55 आपको पीसीएम में चाहिए। यहाँ पर मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी एडमिशन होता है, कुछ सीटें हैं जो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू दी जाती हैं, उसमें आपका 12th में जो परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर लाइक प्लेसमेंट की। तो 8 एलपीए, 8 to 10 इनका चला जाता है, 10 एलपीए तक आपको एवरेज देखने को मिल जाएगा। हाईएस्ट इनका 50 एलपीए रिकॉर्ड हुआ है, जो कि अच्छी बात है अपने आप में, और कैंपस वगैरह थोड़ा सा दिखने में भी अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बात करें यहाँ पर लाइक MAIT न्यू दिल्ली, महाराजा अग्रसेन। अभी जो बात किया था हमने MSIT की बात की थी, महाराजा सूरजमल, महाराजा अग्रसेन को मैं कभी कभी लाइक इससे टॉप पे रखता हूं और इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको नीचे लिया लाइक 11th नंबर पर। तो महाराजा अग्रसेन 1999 का कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, सेक्टर 12 रोहिणी में देखने को मिलेगा, 40 एकड़ का कैंपस है, कैंपस बड़ा है। MAIT जो MSIT की मैं बात कर रहा था उससे भी टॉप पे आपको MAIT देखने को मिलता है, महाराजा अग्रसेन। सूरजमल बाद में आएगा, अग्रसेन पहले देखने को मिलेगा। 40 एकड़ में कैंपस है, काफी ठीक ठाक है। जेई मेंस का एग्जाम जो भी है लाइक स्कोर ही एक्सेप्ट करते हैं, आईपीयू की काउंसलिंग करानी होगी, 55 आप ये चाहिए होगा। ठीक है, पैकेज इनका 8.5, ये भी अप टू 10 एलपीए तक चला जाता है, पैकेज इनका लगभग सिमिलर रहता है MAIT MSIT का। इनका हाईएस्ट 64 एलपीए रिकॉर्ड हुआ है, जो कि अपने आप में काफी अच्छी चीज है। ठीक है, इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 10th नंबर पर जो कॉलेज है, IIIT सोनीपत। ये हरियाणा के अंदर कॉलेज है, अब सोनीपत दिल्ली एनसीआर में आता है, इसीलिए मैंने इसको लिस्ट में इंक्लूड किया है, क्योंकि मेरा काम है ओवरऑल दिल्ली एनसीआर को कवर करना। तो ये कॉलेज 2014 का कॉलेज बना हुआ है, लगभग इसको 10-11 साल हो चुके हैं। ठीक है, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है और ये लाइक आपको सोनीपत हरियाणा में देखने को मिलेगा। कैंपस साइज 50 एकड़ का है, जेई मेंस का है, इसमें जो भी स्कोर एक्सेप्ट किया जाएगा। काउंसलिंग इसके लिए आपको जोसा करानी होगी, उसके साथ एक मेंशन नहीं है यहाँ पर, CSAB, इस काउंसलिंग के थ्रू ज्यादा चांसेस है कि आपको यहाँ पे एडमिशन मिले। 12th में 75% चाहिए, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी को। SC ST PWD कैटेगरी में तो 65% मात्र में भी काम हो जाएगा। जोसा और CSAB के लिए आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, जोसा जो कि ऑलरेडी चल रहा है। 12 जून लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो जिसको भी इंटरेस्ट है जरूर से कर लेना। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर लाइक इसका पैकेज 15.87 एवरेज पैकेज मिलेगा। IIIT का पैकेज अपने आप में ठीक रहता ही है, तो 15-16 लाख का एवरेज पैकेज है। 40 एलपीए इनका हाईएस्ट है, हाईएस्ट उतना ज्यादा नहीं है,
क्योंकि एवरेज को देखते हुए अगर सीआर में भी चला जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए। ठीक है, 9th नंबर पे आता है जेएमआई, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसको मैंने 9th नंबर पे लिया हुआ है। 9th पे देखो, अगर प्लेसमेंट के हिसाब से बात करोगे तो फिर तो मैं इसको और भी कम रैंकिंग दे सकता था, लेकिन बाकी चीजें इसके अंदर जो, एक तो एल्यूमिनाई नेटवर्क वो स्ट्रांग है, प्लस में आपको सिविल सर्विसेज में जाना है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है पूरे दिल्ली के अंदर, तो उस वजह से मैं इसको थोड़ा सा टॉप प्रायोरिटी दिया हूँ। एस्टेब्लिश्ड हुआ है 1920 का कॉलेज है, कितना पुराना है लाइक आप समझ ही सकते हो। ठीक है, 100 साल पुराना आपको ये कॉलेज देखने को मिल रहा है, इवन उससे भी ज्यादा। ठीक है, उसके बाद लाइक यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज है और ओखला न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा। 239 एकड़ का कैंपस है, 239 एकड़ का कैंपस है। एंट्रेंस एग्जाम जेई मेंस देना होगा, जेएमआई पोर्टल फॉर्म, वहां के थ्रू आपको फॉर्म फिल करना रहेगा और इसकी जो भी काउंसलिंग सेपरेट हो रही होती है। 55% मात्र आपका पीसीएम में है तो काम चल जाएगा। पैकेज की बात करें, मैंने बोल दिया था उतना ज्यादा नहीं मिलेगा, 7.5 एलपीए एवरेज, 25 हाईएस्ट पैकेज देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं 8th नंबर पर आपका आता है जीजीएसआईपी न्यू दिल्ली, जो कि इसका मेन कैंपस है यूएसआईसीटी, जो आईपीयू के अंदर देखने को मिलता है। 1889 को हमें लाइक ये कॉलेज एस्टेब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम बात करें लाइक यहाँ पर इंस्टीट्यूट टाइप की, गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज आपको ये देखने को मिलता है और उसी के साथ साथ लाइक सेक्टर 16 के अंदर ये कॉलेज देखने को मिलेगा न्यू दिल्ली में। कैंपस साइज 78 एकड़ का कैंपस है, काफी ठीक है, लाइक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बात करें एंट्रेंस एग्जाम की, तो एंट्रेंस एग्जाम आपको यहाँ पर जेई मेंस निकालना होगा। ठीक है, जेई मेंस का एग्जाम देना होगा। काउंसलिंग आईपीयू की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे, 12th में 55% होगा तो काम चल जाएगा। पैकेज की बात कर लेते हैं, बात करें इसके लाइक प्लेसमेंट की, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो। एवरेज इनका 7.2 एलपीए देखने को मिलेगा, हाईएस्ट पैकेज इनका 41.2 एलपीए देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब आते हैं 7th नंबर पर, लाइक वो है आपका जेआईआईटी नोएडा, यानी कि जेपी नोएडा जो लाइक कॉलेज है वो काफी इंपोर्टेंट है। अगर प्राइवेट कॉलेज के अंदर हम बात करें तो एस्टेब्लिश हुआ है 2001 के अंदर, प्राइवेट कॉलेज है, सेक्टर 62 में देखने को मिलेगा नोएडा के अंदर। ठीक है, यूपी में कॉलेज सिचुएटेड है और 15.5 एकड़ का कैंपस देखने को मिलता है। जेई मेंस का एग्जाम यहाँ पर जो भी है स्कोर एक्सेप्ट किया जाएगा, 12th बेस पर भी एडमिशन देखने को मिलेगा। जेपी काउंसलिंग इसका अलग से हो रहा होता है जो कि अभी चल रही है। 55 टू 60 एकड़ का, सॉरी 55 टू 60% आपको क्लास 12th में यहाँ पर मार्क्स चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं इसके पैकेज की, तो लाइक वो प्लेसमेंट आप देख सकते हो 11.37 एलपीए इसका एवरेज है, 82.89 एलपीए आपको हाईएस्ट पैकेज देखने को मिल जाता है। बात करें 6 नंबर पर, वो है आईजीडीटीयूडब्ल्यू। आईजीडीटीयूडब्ल्यू 1998 का कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है, कश्मीरी गेट पे आपको देखने को मिल जाएगा। 60 एकड़ का कैंपस है। जेई मेंस की जो भी स्कोर एक्सेप्ट करता है, जैक दिल्ली काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। 50 टू 60% पे मात्र आपका काम हो जाएगा। अभी इसका काउंसलिंग चल रहा है, जैक दिल्ली काउंसलिंग। ठीक है, राउंड 1 हो चुका है, रिपोर्टिंग चल रही है, आप लोगों को सारी चीजें पता होंगी ऑलरेडी। ठीक है, जैक दिल्ली के रिगार्डिंग आपको इन डिटेल में ढेर सारे वीडियोज डेली आपको मिलते रहते हैं। बात करें इनके पैकेज की तो वो एकदम से लाजवाब है। 28 एलपीए आपको एवरेज देखने को मिलता है, 82 इनका हाईएस्ट रिकॉर्ड हुआ है ये, लेकिन ओनली गर्ल्स कैटेगरी के लिए है, बॉयज को इसमें अलाउड नहीं है। बात करें 5th नंबर पर, वो है आपका ट्रिपल आईटी दिल्ली। अब ट्रिपल आईटी दिल्ली में लाइक अगर हम बात करें इसके बेसिक कुछ इनसाइट्स की, तो 2008 का ये कॉलेज बना हुआ है, गवर्नमेंट कॉलेज है, ओखला के अंदर आपको देखने को मिलेगा और 25 एकड़ का कैंपस है। कैंपस बहुत छोटा है अगर हम बात करें लाइक ट्रिपल आईटी के हिसाब से, और वो भी दिल्ली के अंदर है, और कॉलेज का जो रेपुटेशन है उसके हिसाब से कैंपस थोड़ा छोटा है। जेई मेंस का एग्जाम आपको देना होगा, जैक दिल्ली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा, 55 टू 70 तक आपको स्कोर इसमें करना होगा, तब जाकर के आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। प्लेसमेंट की बात करें, 22 एलपीए एवरेज देखने को मिलेगा, 1.09 सीआर इनका इंटरनेशनल देखने को मिला है और 49 इनका डोमेस्टिक प्लेसमेंट देखने को मिला है। ठीक है, हाईएस्ट दिक्कत नहीं है, एवरेज तगड़ा मिल रहा है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका फीस थोड़ा ज्यादा है, उस चीज को समझ लेना। 4.5 लाख रुपए इसका ओनली ट्यूशन फीस है 1 साल का। बात करें 4th नंबर की, एनआईटी दिल्ली। एनआईटी दिल्ली को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है और इसमें लाइक हम बात करें कुछ बेसिक चीजों की, 2010 का कॉलेज बना हुआ है, गवर्नमेंट कॉलेज है, प्लॉट नंबर FA7 जॉन P1 गेट लाइक करनाल रोड पर कॉलेज देखने को मिलेगा, जीटी करनाल। ठीक है, कैंपस साइज की हम बात करें, 51 एकड़ का कैंपस है। एंट्रेंस एग्जाम जेई मेंस देना होगा, जोसा प्लस सीसैप किसी में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए 65 टू 75% आपका 12th में स्कोर चाहिए। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 75, SC ST PWD के लिए 65 स्कोर करना होगा। बात करें इनके पैकेज की, तो वो आपको 17.7 एलपीए एवरेज मिलेगा, हाईएस्ट इनका 82 देखने को मिल जाता है। ये इसके रिगार्डिंग वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को बताना जरूरी है, अभी जो लास्ट मोमेंट ये चल रहा है, एटलीस्ट आपसे कोई भी कॉलेज मिस आउट ना हो। ठीक है, बात करें अब यहाँ पर 3rd नंबर पे मैंने लिया है डीटीयू को। डीटीयू को प्रायोरिटी मैंने एनआईटी
आईआईटी दिल्ली से भी आगे दिया है, समझ रहे हो उस बात को। डीटीयू कॉलेज की बेसिक चीजों की अगर हम बात करें, 1941 का कैंपस है, गवर्नमेंट कॉलेज है, शाहबाद दौलतपुर मेन भवाना रोड पे देखने को मिल जाएगा। कैंपस साइज काफी बड़ा है, 164 एकड़। अब तक जितने भी कॉलेज मैंने बताए सब में ये सबसे बड़ा कैंपस होने वाला है। एक उसको छोड़ करके, लाइक मैंने अभी वो बताया था आपको, एक जेएमआई, ठीक है, जामिया मिलिया इस्लामिया को छोड़ करके ये सेकंड सबसे लार्ज अब तक के लिए। अभी आने वाले आपको पता चल जाएंगे। एंट्रेंस एग्जाम जेई मेंस जैक दिल्ली काउंसलिंग में बैठना होगा, 50 to 60% ट्वेल्थ में स्कोर करना होगा। बात करें एवरेज पैकेज और हाईएस्ट की, एवरेज 15.45 एलपीए, 85 इनका हाईएस्ट देखने को मिला है। सेकंड नंबर पे आप गेस कर सकते हो एनएसयूटी दिल्ली। बात करें बेसिक चीजों की, 1983 का कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, सेक्टर 3 द्वारिका में, 145 एकड़ का कैंपस है। जेई मेंस का स्कोर जैक दिल्ली काउंसलिंग 50 to 60% क्लास 12th में आपको चाहिए होगा, ठीक है। बाकी एवरेज पैकेज की बात करें 17 एलपीए, हाईएस्ट इनका 1 सीआर तक गया हुआ है, ठीक है। ये प्लेसमेंट की वजह से ही मैंने इसको डीटीयू के भी आगे रखा हुआ है, और इसके भी अंदर सीएस विद एआई सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच है, जिसके लिए मैंने इसको आगे प्रायोरिटी दिया है। बाकी डीटीयू को आप स्वैपिंग कर सकते हो, डीटीयू को भी सेकंड पे रख सकते हो, इसको थर्ड पे रख सकते हो, या उसका वाइस वर्सा कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट कॉलेज की, जिसके लाइक बताने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही वो किसी का मोहताज है। वो है आपका आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली 1961 का कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, हौज खास साउथ दिल्ली में बना हुआ है। 325 एकड़ सबसे बड़ा कैंपस है अब तक का। जेई एडवांस का स्कोर आपको देना होगा, लाइक निकालना होगा, और उसके लिए जोसा काउंसलिंग में बैठना होगा। 65 to 75% आपको ट्वेल्थ में लेके आना होगा। प्लेसमेंट की बात करें 17 एलपीए, मीडियन इनका 20 चला जाता है, मीडियन सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद 2 सीआर तक इनका हाईएस्ट पैकेज गया हुआ है, ठीक है। ये सब कुछ था लाइक दिल्ली एनसीआर के अंदर टॉप लिस्ट जो मैंने आपको दिया है कि दिल्ली एनसीआर में कौन कौन से ऐसे कॉलेज है जहां जाना आपका वर्थ इट होगा और जहां आपको जाना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपके माइंड में और भी कुछ हो सकता है, लाइक इसके अलावा अभी मैंने कितने बताया आपको, 19 से शुरू किया था, 1 तक मैंने क्लोज किया, मतलब 19 कॉलेज। अभी एक कॉलेज फिर भी बचा हुआ है, वो कमेंट करके बताना। प्रीवियस में भी मैंने बोला था कि मेरे को कमेंट में बताना वो कॉलेज कौन सा है, उसको कहाँ रखना चाहिए ये भी बताना। अगर आप नहीं बता पाते हो तो फिर मेरे को बोलिए कि सर आप ही वो कॉलेज निकालिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उस कॉलेज के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपको लग रहा है कि लाइक सर हमें समझ नहीं आ रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट काउंसलिंग्स हैं, इतने सारे कॉलेज हैं, इतनी सारी ब्रांचेज हैं, कुछ भी सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए फिर हमारा ये काउंसलिंग प्रोग्राम है, आप इसमें आइए, स्वागत है आपका। और ये फॉर ऑल काउंसलिंग आपको मिलने वाला है। इसमें क्या फीचर्स आपको मिलेंगे वो भी आप देख सकते हो। लाइक यहाँ पर टिल एडमिशन आपको ये प्रोग्राम मिलने वाला है, जब तक एडमिशन नहीं होगा। प्राइस इसका 1999 है एक्चुअल प्राइस, ठीक है। अब 1999 ये हमने अभी इसको थोड़ा सा रिड्यूस किया हुआ है, ठीक है। कितना रिड्यूस किया है, इससे पहले हम लोगों ने 1499 में भी कराया हुआ है बहुत टाइम तक, लेकिन अभी ये दोनों में किसी में भी नहीं मिलने वाला है। ये आपको मिलेगा सर 1699, और ये भी कब तक के लिए है, ये 12th जून तक के लिए ये ऑफर है। उसके बाद अगेन ये अपने सेम प्राइस आफ्टर 12th ये इसी पे देखने को मिलेगा, क्योंकि इससे कम में हम नहीं करा पाएंगे। आफ्टर 12th जून आपको ये सेम प्राइस मिलने वाला है 1999, ठीक है। तो अभी आपको बेनिफिट मिल रहा है 1699 में फॉर ऑल काउंसलिंग। जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है, क्यूआर कोड आपके सामने है, ठीक है। यहाँ आकर के आप स्कैन करिए, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके थ्रू भी आप इजीली ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है। तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।